डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एंड फॉल्ट बर्स्ट प्रोटेक्शन। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बता सकते हैं आप? हमने ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन में भी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करके हम ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर को हम प्रोटेक्ट किए हैं, प्रोटेक्शन स्कीम अप्लाई किए हैं। यहाँ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, द बेसिक मेथड फॉर बस बार प्रोटेक्शन is the differential scheme which current entering and leaving the bus are totalized during normal load condition. The sum of these, यदि नॉर्मल लोड कंडीशंस में क्या केस बनेंगे कि सम ऑफ दिस करंट इज इक्वल टू 0. Yes, and any when a fault occurs, the fault current upset the balance and produce a differential current to the operate a relay. और यदि कोई फॉल्ट ट्रांसमिशन लाइन में, बस बार में यदि कोई फॉल्ट होते हैं उस समय करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगे, अपसेट द बैलेंस, जो बैलेंस है वो अनबैलेंस हो जाएंगे और उस केस में डिफरेंशियल करंट ये रिले को ऑपरेट कर देंगे। सुटेबल प्रोटेक्शन डिफरेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है कि वाई डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, टर्मिनल्स ऑफ द सिस्टम्स आर नियर टू ईच अदर, हेंस बाय installing CTs on the two sides of the bus, comparison can be made between the current entering and leaving. Any difference in the current will immediately signal in the internal fault. यदि कोई currents की values में कोई change हो रहे हैं उस समय ये internal fault फॉर्म में सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। The difference in the current can be used to excite the coils of their differential relays via CT secondary and thus issue trip common to circuit breaker on both sides of the bus to isolate it. ये इसके सर्किट डायग्राम है। आपने यहाँ पे ये बस बार दिया हुआ है, ये सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं, ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम बस बार के ये डायग्राम्स हैं। आप यहाँ देखेंगे ये बस बार है, ये एक सर्किट ब्रेकर है, ये एक सर्किट ब्रेकर है, दो लाइन है, लाइन 1 एंड लाइन 2, और यहाँ ये आगे जो है ये जनरेटिंग स्टेशन से कनेक्टेड है, ये सर्किट ब्रेकर है। ये यहाँ पे एक सीटी लगाया हुआ है, ये सीटी ये लगाया हुआ है, ये दोनों सीटी पैरेलल में कनेक्टेड है रिले सर्किट के साथ में। तो इन सीटी में यदि करंट की वैल्यूज डिफरेंट हो रहा है, इनकमिंग और आउटगोइंग की वैल्यू डिफरेंट हो रहा है, या कोई फॉल्ट आ रहा है जिसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, उस केस में ये रिले ऑपरेट होंगे। इन फिगर शोन द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द करंट डिफरेंशियल स्कीम फॉर स्टेशन बस बार। ठीक है, डायग्राम से हमने यहाँ पे एक सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। द बस बार इज फेड बाय द जनरेटर एंड सप्लाई लोड टू टू लाइन्स, और जनरेटर से कनेक्टेड है और ये दो सप्लाई लाइन से लोड पॉइंट से जुड़ी हुई है। द सेकेंडरी ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इन द जनरेटर लीड in the line 1 and in the line 2 are all connected in parallel. Yes, जो डायग्राम्स में हमने यहाँ पे the protective relay is connected across the parallel connection. Yes, all CTs must be of the same ratio in scheme regardless of the capacities of the various सर्किट। जो सीटी लगे हुए हैं वो सेम रेशियो की सीटी लगे हुए हैं। अंडर नॉर्मल लोड कंडीशन और एक्सटर्नल फॉल्ट कंडीशन, द सम ऑफ करंट इंटरिंग द बस इज इक्वल टू दोस लिविंग इट एंड नो करंट फ्लो थ्रू द रिले। जो अभी डिस्कशन किए थे वही चीज इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। इफ ए फॉल्ट एकर विद इन द प्रोटेक्टिव जोन, यदि प्रोटेक्टिव जोन में कहीं पे फॉल्ट हो रहा है, द करंट इंटरिंग द बस विल लॉन्गर बी इक्वल टू दोस लिविंग करंट। तो उसके बीच में बिटवीन द इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट इज डिफरेंट।
The difference of these current will flow through the relay and causes the opening of the generator circuit breaker and each of the lines circuit breakers. यदि कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो डिफरेंस करंट के कारण जो आपके सर्किट में कनेक्टेड जनरेटर्स है, सर्किट ब्रेकर्स है और जो सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं, स्विच गियर लगे हुए हैं, आइसोलेटर लगे हुए हैं, वो डिसकनेक्ट हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे. सेकेंड टाइप है फॉल्ट बस प्रोटेक्शन. फर्स्ट है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, सेकेंड है फॉल्ट बस प्रोटेक्शन. इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए स्टेशन के पास इसको जो पावर स्टेशन होते हैं यहाँ पे इंस्टॉल या डिजाइन करते हैं, सो दैट द फॉल्ट्स दैट डेवलप द मोस्टली अर्थ फॉल्ट्स. जहाँ अर्थ फॉल्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हम फॉल्ट बस प्रोटेक्शन बस बार प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. इन दिस कैन बी अचीव बाय द प्रोवाइडिंग अर्थ मेटल बैरियर surrounding each conductor throughout the entire length in the bus structure. With these arrangements, every fault that might occur must involve a connection between the conductor and the earth metal part. उसके इस तरह से हम अरेंज करते हैं, डायग्राम्स में अभी देखेंगे आगे. By directing the flow of the earth fault current, it is possible to detect the fault and determine their location. This type of protection is known as the fault bus protection. This is fault bus protection diagrams. ये आपके आइसोलेटर्स हैं, ये कंडक्टर्स है, ये कंडक्टर ये है, ये कंडक्टर ये है, यहाँ पे ये बस बार लगे हुए हैं. सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉल्ट बस यहाँ पे लिया हुआ है, ये एक रिले सर्किट्स है. In this figure shown the schematic arrangement of the fault bus protection. The metal supporting structure or fault bus is earthed through the current transformer. The relay is connected across the secondary of the CT. Under normal operating conditions, there is no current flow from the fault bus to ground and relay remain inoperated. ठीक है, यदि नॉर्मल कंडीशंस में जो अर्थ है उसमें अर्थ में कोई करंट फ्लो नहीं होंगे और रिले इन ऑपरेट कंडीशन में रहेंगे. इफ फॉल्ट इन्वॉल्विंग ए कनेक्शन बिटवीन द कंडक्टर एंड द अर्थ, यदि कंडक्टर और अर्थ के बीच में कोई यदि फॉल्ट इन्वॉल्व होते हैं, उस केस में द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विल रिजल्ट इन करंट फ्लो टू द ग्राउंड थ्रू द फॉल्ट बस. तो उस केस में यदि फॉल्ट हो रहा है उस केस में जो करेंट्स है वो ग्राउंड होंगे थ्रू फॉल्ट बस के थ्रू, पासिंग द रिले टू ऑपरेट. उस केस में आपका रिले ऑपरेट हो जाएंगे. द ऑपरेशन ऑफ द रिले विल ट्रिप ऑल द सर्किट ब्रेकर्स कनेक्टिंग इक्विपमेंट्स टू द बस. और जो भी बस बार से कनेक्टेड सर्किट ब्रेकर्स है, आपका रिले है और जो स्विच गियर डिवाइसेस है, वो सब डिसकनेक्ट हो जाएंगे, ऑपरेट हो जाएंगे. Correction: when due to external fault one of the CTs get saturated, the differential relay coil need to be restrained from the tripping. यदि कोई इंटरनल फॉल्ट हो रहा है और या एक सीटी जो है सेचुरेट हो रहे हैं, उस केस में हमें डिफरेंशियल रिले कॉइल्स की नीड होती है. वी कैन इजीली accomplish this by the connecting a high resistance known the stabilizing resistance. जब फॉल्ट बस प्रोटेक्शन में हम ऐसे हाई रेटिंग्स के रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं जो स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस के फॉर्म में होते हैं, और ये सीरीज विद द डिफरेंशियल रिले और डिफरेंशियल रिले के साथ हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं.
stabilizing resistance should be of such a value that under the worst case of the maximum external fault in full saturation of the city, the current through differential coil is less than its pickup value. The differential coil is less than the pickup value, and the same time it's to respond to the minimum internal fault current. ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल फॉल्ट करेक्शन का है। ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हाई रेजिस्टेंस स्टेबलाइजर्स है लगे हुए हैं। ये स्टेबलाइजर्स है जो रिले सर्किट के साथ में कनेक्टेड है। ये उसी रिले प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई या प्लग सेट करके हम यूज कर सकते हैं। ये आपके लाइन 1 लाइन 2 है और ये बस बार है। Thus, it is concluded that the bus bar protection is an important part of the power systems. As the system's voltage has been increased and short circuit capacities are building up, so it is not advisable to leave the bus bar unprotected on the primary basis. बहुत important पैरामीटर या हमें सेव करके रखने पड़ते हैं। बस बार प्रोटेक्शन के लिए हम जो यूज करते हैं प्रोटेक्शन स्कीम्स, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई क्वेश्चन यदि पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए। टाइप्स ऑफ बस बार प्रोटेक्शन स्कीम बता सकते हैं कोई? तुपेश, यस सर। कौन कौन सा टाइप्स हैं जो बस बार प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं? मयंक, आयशा, अमित कुमार, अभय, यस सर। यस सर। यस सर। हो ना आप यहाँ पे? यस सर। कौन कौन सी प्रोटेक्शन स्कीम हम यूज करते हैं बस बार प्रोटेक्शन के लिए? सर एक तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होता है। हाँ, और सेकेंड? फॉल्ट बस बार प्रोटेक्शन। फॉल्ट बस बार प्रोटेक्शन। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में बता सकते हैं? डायग्राम जो अभी मैंने दिखाया वो बना सकते हैं आप लोग? इजी है ना? आपको आनी चाहिए, है ना? सबको यहाँ पे क्लास में एक्टिव रहना है यार। कम से कम डायग्राम्स वगैरह तो आपको देखना चाहिए कि कैसे बना हुआ है। ओके, क्योंकि क्लास में नहीं रहेंगे आप, क्वेश्चन वगैरह कुछ डाउट्स वगैरह नहीं पूछ सकते।
चलिए और कोई क्वेश्चन? ठीक है।